हमारे नारायण प्रकट तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने आकाशवाणी की, कहने लगे कि जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियों नर बेसा। मैं तुम्हारे लिए मनुष्य बनकर के धराधाम में आऊंगा। हम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने हमें यह भी बतलाया कि कश्यप आदित्य महातप कीन्हा, तिनकहु मैं पूरब बर दीन्हा। कश्यप और आदित्य ने तपस्या की थी और उन्होंने मुझे पुत्र रूप में मांगा था, तो मैंने उनको वरदान भी दे दिया था। अब वही कश्यप और आदित्य ते दशरथ कौशल्या रूपा, वही अयोध्या में महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में है। तो तिनके ग्रह अवतरी हो जाई, और रघुकुल तिलक सो चारु भाई। हम एक दो नहीं, हम 4 अंश के सहित वहां पर पुत्र रूप में आएंगे, और जब आएंगे तो तुम सब देवताओं का कष्ट दूर करेंगे। ब्रह्मा जी ने हमको समझा दिया सब देवताओं को कि अब एक काम तुम करो कि जब नारायण अवतार लेंगे तो देवताओं का भी कार्य है कि जाकर के उनकी सहायता करनी चाहिए, सहायक बनना चाहिए। तो जितने तुम देवता हो, बनचर देव धरव छित माही, तुम सभी भालू बानर के रूप में पृथ्वी में जाकर के जंगल में अवतार धारण करके विचरण करो। तो हम जितने देवता हैं सब जो है, कोई भालू बना, कोई बानर बना, कोई कुछ बना, ये सब जो है कोई इस डाल में कोई उस डाल में, कि अब नारायण ने अवतार ले लिया है राम के रूप में, अब वो कभी ना कभी तो वन में आएंगे, दर्शन देंगे और देवताओं का कष्ट दूर होगा, हमें सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन हमने आज सुना है, क्या सुना है? हमने सुना है कि वो राम जी अयोध्या के राजा हो रहे हैं। भैया हाँ, अगर प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा बन गए तो फिर पापाचारी रावण का अंत कैसे होगा? तो क्या चाहते हो कि राजा ना बने? ना, नहीं, हम ये तो चाहते हैं कि भाई हम इतना विघ्न थोड़ा मनाएंगे। नहीं तो राजा तो बने, हाँ, लेकिन बन के राजा बने। अरे बन का राजा शेर होता है। अरे नहीं, हाँ, बन का राजा कौन होता है? शेर होता है। हाँ, तो भगवान प्रभु श्री राम भी तो शेर है, पुरुष सिंह दो वीर। अरे तो वो पुरुष सिंह है, पुरुषों में श्रेष्ठ है। हाँ, पुरुषों में नर भूप है, नरों के राजा हैं। अब नरों के राजा वो बन का राजा थोड़ा होगा। बन का राजा होता है शेर, बन का राजा, क्योंकि वन में सब जंगल में जीव, हिंसक जीव रहते हैं, कोई इंसान थोड़ा रहता है वन में कि बताइए रहता है कोई। अब वन का राजा, जंगल का राजा शेर होता है, दहाड़ मार देता है शेर, तो सब भाग जाते हैं। और जो राम जी है वो पुरुष सिंह है, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हम चाहते हैं कि राम राजा तो बने, लेकिन पहले जिस कारण से उन्होंने अवतार लिया है, पहले वो काम करें। बिल्कुल भाई, मूल में जिस कारण से व्यक्ति आया है तो पहले वो काम कर दे, और उसके बाद वो प्रेम से राजा बने तो हम भी सम्मिलित होंगे। अब ये थोड़ा कि पहले राजा बन जाए, तो राजा बनने के लिए थोड़ा आए हैं। तो भाई आप क्या किया जाए? भाई, जब जब देवताओं पर समस्या आई है तो समस्या का समाधान माँ शारदे के द्वारा हुआ है, सरस्वती जी के द्वारा। क्यों नहीं? है कि नहीं? तो अब सरस्वती जी के पास जाएंगे ब्रह्मलोक में तो देर हो जाएगी, विलंब हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि सरस्वती जी को यहीं से आवाहन किया जाए, और जब प्रकट हो जाए तो अपनी समस्या उनके सामने व्यक्त की जाए। क्यों नहीं भैया? है कि नहीं? चले शारद बोल विनय सुर करहे, 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 बार बार पायले पर ही। जय हो, बोलिए सरस्वती मैया की जय। देखिए, हमारी मैया बहुत शीघ्र ही प्रकट हो गई, और होना भी चाहिए कि पुत्र पुकारे और माना आए। भाई, पुत्र की तो हृदय की आवाज को माँ समझ जाती है। अगर पुत्र भूखा होता है तो आवश्यक नहीं कि जब बालक रोए तभी मैया जाने।
अरे वो अगर सुला भी देती हैं और उसके बाद भी अगर वो बालक भूखा है तो माँ जान जाती है कि मेरा बालक भूखा है, तो उसको जगा करके दुग्ध का स्तन का पान कराती हैं। उसी प्रकार से हम देवताओं की माँ है। हमारी आर्तवाणी को सुन करके मैया प्रकट हो गई। हे मैया हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। त्राई माम, त्राई माम, त्राई माम मैया, त्राई माम। देख रही हूँ आज देवताओं मेरे पास आए हुए हैं। कहो देवताओं, क्या बात है? हे माँ, अगर पुत्र माँ के सामने पहुंच जाए और माँ उस पुत्र से पूछे कि कहो पुत्र क्या दुख है, तो फिर या तो वो माँ नहीं हो सकती, और यदि वो माँ है तो फिर वो उसका पुत्र नहीं हो सकता है। भाई माँ का तो हृदय एक ऐसा होता है कि पुत्र यदि माँ के सामने आ जाता है तो माँ तुरंत अपने पुत्र को जान जाती है कि मेरा बेटा दुख में है कि सुख में है, और दुख थोड़ा है कि बहुत ज्यादा है ये भी माँ जान जाती है। तो माँ आज हमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम बताएं कि हमारे ऊपर ये दुख आए हैं। आज केवल आप देखें, क्योंकि आप हमारी माँ हैं और माँ का यही कर्तव्य होता है कि केवल पुत्र को देख करके दुख का आभास कर लेना चाहिए। तो माँ, और ऐसी विपत्ति में साधारण विपत्ति थोड़ा आए हमारे ऊपर, विपत्ति हमारे बिलोक बड़ी। हे माँ, आज हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आए है, तो हम विपत्ति बताएंगे नहीं कि विपत्ति क्या है, लेकिन विपत्ति हमारे बिलोक बड़ी। बिलोक माने देखना, तो विपत्ति हमारी क्या है ये आप स्वयं देखें मैया। विपत्ति हमारे बिलोक बड़ी, क्योंकि छोटी विपत्ति नहीं है माँ। सबसे बड़ी विपत्ति एक यही है कि देखिए शनि देवता, ये आपके पुत्र आए हैं, ये बाबा जी आ बने घूम रहे हैं। हमें देखो, हम सूर्य देवता है का हमारा भेष ये है, ये गुरु बृहस्पति जी है। तो सबसे बड़ी आपत्ति माँ ये है, और ये देखने के बाद भी आप पूछ रही हैं कि ये देवता मेरे पुत्र ये भेष छुपा करके घूम रहे हो, फिर भी माँ पूछे कि कौन सा दुख है, तो बताइए हम क्या बता दें कि दुख ये है जो कभी नहीं करना चाहिए, और रावण के भय से वो हमने किया है, और उसके बाद भी मैया पूछ रही है। तो हे माँ, विपत्ति हमारे बिलोक बड़ी, माँ तू करिए सोई आज। हे माँ, तुम्हें आज ही करना है। यदि कल जाओगी, कल करोगी, ये कह दिया कि नहीं आज नहीं, मैं कल करूंगी, तो काम बिगड़ जाएगा। क्यों? कल दूसरा काम होना है वहां पर। तो करना ये है, राम जाहि बन राज तज। राम जी अयोध्या का जो राज है उसको त्याग करके वन की ओर प्रस्थान कर जाए, तो हो ही सकल सुर काज। इससे हम देवताओं का कार्य बन जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि मैया संकोच में पड़ गई। मैया संकोच में, हमने अपनी बात बतलाई और मैया संकोच में पड़ गई, और पढ़ना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अयोध्यावासी सभी उत्साह मना रहे हैं। जहां जहां पर जिन्होंने सुना कि राम जी राजा बनने जा रहे हैं तो सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब मैया इस तरह से सकुचा गई, जिस प्रकार से सरोवर में कमल का पुष्प खिलता है और जाड़े की रात में वो संकुचित हो जाता है। तो मैया ने जब हमसे पूछा तो बड़ा मुस्कुरा रही थी, कह रही बड़ी खिली हुई मैया थी, जैसे कमल का पुष्प खिलता है। और जैसे हमने बताया तो जिम हिमराती, जैसे बर्फ की राती हो वैसे कमल सकुचा जाता है, वैसे मैया सकुचा गई। तो हे माँ, आपको कोई दोष नहीं देगा, आप संकोच ना करें। क्यों? उसका कारण है क्योंकि राम जी, आप सोच रही हैं ऐसा कार्य करेंगे तो लोग दोष देंगे। विस्मय हरस रहित रघुराऊ,
राम जी हर्ष और विषाद से परे हैं। ना तो उनको सुख में कभी सुख का अनुभव होता है, न दुख में वो कभी दुखी होते, वो तो बराबर रहते। तो विस्मय हर्ष और रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाव। और राम जी के प्रभाव को आपसे अच्छा भला कौन जान सकता है। आप तो जानती हैं कि राम कोई जीव कोट के थोड़ा है, वो तो ईश्वर है, परमात्मा है, नारायण है। तो ये तो जो कष्ट मिलता है, ये जो सुख दुख मिलता है, तो ये तो जीव कर्म बस सुख दुख भागी। ये सुख और दुख का भोगता तो ये सांसारिक जो जीव होते हैं, जो प्राणी होते हैं, ये होते हैं। तो हे मां जाइए अवध, देव हित लागी। अब विलंब ना करें, देवताओं के कल्याण के लिए आप अति शीघ्र ही अयोध्या की ओर प्रस्थान कर जाएं और कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि राम जी वन की ओर प्रस्थान कर जाएं। जय देवताओं, आपका कार्य हो जाए। जय हो, जय हो, बोलिए सरस्वती मैया की। देख रही हूँ हेलो, ये बाद वाला माइक खोलिए। देवताओं का तो बहुत ही ऊंचा निवास है, लेकिन इनकी बुद्धि बहुत ही छोटी है। ऊंच निवास नीच करतूती, देख सके ना पराई होती। चलती हूँ अवधपुरी को। हर्ष हृदय दशरथपुर आई, हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जनु कह दशा दुसह दुख डाई। चलते चलते मैं तो अवधपुरी में आ गई, लेकिन चलती हूँ महारानी कैकेयी जी की प्रिय दासी मंथरा के पास, उसी की बुद्धि में। चल मेरी माया, भरत को राज दे, राम को वनवास, भरत को राज दे, राम को वनवास। नाम मंथरा मनमती तेरी कैकेयी के।